बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो है इंडेक्स नंबर का है। इंडेक्स चैप्टर नंबर 4 है हमारा इंडेक्स नंबर। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे, उस एग्जाम्पल को हम हल करते हैं और आपको कंपोजिट या जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कंपोजिट या जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जिसमें एक या एक से ज़ायद रकम मौजूद होती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम मौजूद होती है। तो उससे हमने क्या फाइंड करना होता है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है। तो पहले हमने पढ़ा था एक सिंपल इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने ये देखा था कि उसमें सिर्फ एक कमोडिटी यानी कि एक चीज़ ही थी। उस चीज़ की मदद से हमने क्या फाइंड किया था, इंडेक्स नंबर फाइंड किया था। तो यहाँ पे ज़्यादा कमोडिटीज़ होंगी, यानी कि 2, 3 या 4 या 5 या 6 हो सकती हैं, इतनी यानी कि कमोडिटीज़ होंगी। उन सारों की इंडेक्स नंबर हमने अलग-अलग फाइंड करना है। तो इंडेक्स नंबर की टाइप्स होती हैं कुछ, वो हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। इंडेक्स नंबर की कुछ टाइप्स हैं, मैंने इधर लिखी हैं। वो हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं। एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर या एग्रीगेटिव टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। 3 टाइप्स हैं, प्राइस, क्वांटिटी और एग्रीगेटिव टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके बाद है हमारे पास उसकी आगे प्राइस की 2 टाइप हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक है हमारे पास कंपोजिट या हमारे पास जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर उसे बोलते हैं। कंपोजिट भी बोलते हैं आप, जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर भी आप बोलते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स हैं, सिंपल और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। उसमें कुछ मेथड होते थे, हम जो इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं उसमें 2 मेथड थे। एक था फिक्स्ड बेस मेथड या प्राइस रिलेटिव, एक मेथड था हमारे पास चेन बेस मेथड या लिंक रिलेटिव। फिक्स्ड बेस मेथड में हमने एक फार्मूला याद किया था, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अगर देखें तो फिक्स्ड बेस मेथड में क्या फार्मूला था, प्राइस रिलेटिव का फार्मूला पहले हमने याद किया था। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला क्या है आपके पास, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद दूसरा चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में हम लिंक रिलेटिव यानी कि लिंक की मदद से फाइंड करते हैं। तो लिंक रिलेटिव का फार्मूला क्या था आपके पास, लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ करंट ईयर से पिछला जो साल होता है, यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर -1 का मतलब ये है कि पिछले साल की प्राइस आपने लेनी है। करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करना है आपने पिछले साल की प्राइस से और मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ। तो यहाँ पे इस तरह हम लिंक रिलेटिव फाइंड करते हैं। तो इसमें 2 मेथड फार्मूले थे, प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव। इसको हमने हल किया था सिंपल इंडेक्स नंबर से, सिंपल इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर से। तो आज हम हल करेंगे कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर से। तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर से हम क्या फाइंड करेंगे, लिंक रिलेटिव को फाइंड करेंगे। सिंपल और कंपोजिट हमने फाइंड किया था प्राइस रिलेटिव मेथड में, और जो लिंक रिलेटिव मेथड था उसमें हमने सिर्फ सिंपल जो है प्राइस इंडेक्स नंबर वो ही फाइंड किया था। आज हम जो फाइंड करेंगे वो है कंपोजिट या जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर। उसमें हमारे पास लिंक रिलेटिव का फार्मूला लगेगा। लिंक रिलेटिव के फार्मूले को लगाने के बाद आपने चेन इंडाइसेस का फार्मूला लगाना है। तो चेन इंडाइसेस का फार्मूला आपके पास क्या है, चेन इंडाइसेस इज इक्वल टू चेन इंडाइसेस is equal to link relative of current year multiply by chain indices current year -1 डिवाइड बाय 100। यानी कि चेन इंडाइसेस फाइंड करने का एक फार्मूला हमारे पास है, लिंक रिलेटिव यानी कि लिंक रिलेटिव का करंट ईयर का आंसर मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर, चेन इंडाइसेस का करंट ईयर से पिछले साल का जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे आप 100 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेन इंडाइसेस आ जाएगा। तो उसके बाद हम इस सवाल की तरफ एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आपको हल करवाता हूँ। तो इसको आपने हल करना है ध्यान से। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय चेन बेस मेथड। आपने इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय चेन बेस मेथड से आपने इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ईयर
9060, 9061, 9062, 9063। उसके बाद दिए हुए हैं 4 कमाडिटी दी हुई हैं, यानी कि अशिया दी हुई हैं, उनकी प्राइस दी हुई है वीट, राइस, शुगर और टोबैको। तो यहाँ पे वीट की प्राइस दी हुई है 4 सालों की, राइस की प्राइस दी हुई है 4 सालों की, शुगर की प्राइस दी हुई है 4 सालों की और टोबैको की प्राइस दी हुई है 4 सालों की। तो सिंपल में हमने देखा था कि सिर्फ एक कमाडिटी ही थी, यानी कि एक ही कमाडिटी की हम क्या करते थे, इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। यहाँ पे 4 कमाडिटी हैं, उनकी हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करनी है, तो उसे बोलते हैं आप कंपोजिट जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है इस सवाल को देख के, क्वेश्चन को। तो ये मैंने टेबल इधर बनाया है, तो इस तरह टेबल आपने बना लेना है। पहले ईयर लिखनी है इधर, फिर वीट, फिर राइस, शुगर, टोबैको टोटल करना है, उसके बाद मीन फाइंड करना है आपने, उसके बाद आपने चेन इंडाइसेस फाइंड करना है। तो ये आपके टोटल कितने कॉलम बन गए, 8 कॉलम बन गए। तो इस तरह आपने कॉलम बना लेने हैं और उसको हल करना है। जितने अगर एक और उधर कॉलम इजाफी है तो यहाँ पे 9 कॉलम बन जाएंगे। अगर वो कहता है कि आप एवरेज AM से फाइंड करें या मीडियन से फाइंड करें, तो आप जैसे वो कहेगा आपने वैसे फाइंड करना है। अगर वो नहीं कहता आपने AM से फाइंड करना है या मीडियन से, तो आपने सिंपली AM से ही फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे AM यानी कि मीन से फाइंड करेंगे इसको, और मीन की मदद से चारों कमोडिटीज़ का चेन इंडाइसेस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहले साल की प्राइस अगर देखें 15 है, तो हमने लिंक रिलेटिव सबसे पहले फाइंड करना है। 15 का लिंक रिलेटिव क्या आएगा आपके पास, 15 को डिवाइड करेंगे आप, जो हमारे पास लिंक से प्राइस करंट ईयर से पिछले साल की प्राइस होती है उस पर डिवाइड करते हैं। तो पिछले साल की प्राइस यहाँ पे नहीं है, तो इसी 15 पे ही हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 100 ही आएगा। उसके बाद देखें आप 18 है, वीट की दूसरी प्राइस 18 है, तो 18 यहाँ पे लिखेंगे हम 1961 में 18 को डिवाइड करेंगे हम 15 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर जो आएगा आपके पास वो आपने कैलकुलेटर से हल करना है। तो कैलकुलेटर की मदद से आपने आंसर निकालने हैं, तो आंसर निकाल के आपने वहाँ पे लिखने हैं। तो इसका अगर आप देखें 18 को डिवाइड करें आप 18 को डिवाइड करें आप 15 के साथ, 18 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 120 आपके पास क्या आ गया है, वीट की प्राइस आ गई है। उसके बाद देखें आप 23 है, 23 आपकी करंट ईयर प्राइस है और पिछले साल की प्राइस कितनी है, 18 है। 18 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ गया हमारे पास 23 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ गया 127.77। ठीक है, उसके बाद देखें आप, उसके बाद हमारे पास है 9063 में 25 प्राइस है और पिछले साल की प्राइस कितनी है, 23 है। 23 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 25 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 108.695, यानी कि 69 या 7 आप लिख लें, 70 ही आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद देखें आप, आपके पास है 69 ही आप लिख लें, यहाँ पे 108.69 ही लिखें इधर। उसके बाद देखें आप राइस में पहले साल की प्राइस 30 है और डिवाइड करना है आपने 30 पे और मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि इससे पिछले साल की प्राइस नहीं है। तो अगले साल में 35 प्राइस है, 35 को डिवाइड करें आप 30 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आंसर कितना आता है, 35 को डिवाइड करें आप 30 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास 116.67 आंसर आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास है 43 को डिवाइड करें आप 35 पे और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आंसर कितना आता है, 43 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 122.86 लिख लें आप, या 85 भी आप लिख सकते हैं, या 85 ही आप लिख लें यहाँ पे। ठीक है, 85 इधर लिख लें आप। उसके बाद आप देखें 50 को डिवाइड करें आप 43 पे, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दें, तो आंसर क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 116.279 या 28 भी आप लिख सकते हैं, 28 ही ठीक है, क्योंकि 9 आगे है, 279, 28 ही आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद देखें आप शुगर की प्राइस है 35, करंट ईयर की 35 है और पिछले साल की प्राइस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100
कितना आ गया हमारे पास 100 ही आ गया। उसके बाद देखें आप शुगर की प्राइस है 30, करंट ईयर की 30 है, उससे पिछले प्राइस 35 है, तो मल्टीप्लाई 100 करें और डिवाइड करें और 35 पे 30 तकसीम 35 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 85.71 आ गया। उसके बाद देखें आप 40 है, 40 करंट ईयर की प्राइस है और उससे पिछले प्राइस कितनी है 30 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो कितना आता है 40 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 133.33 आंसर आ गया। उसके बाद देखें आप 50 है, 50 को डिवाइड करें आप 40 पे, 50 करंट ईयर है, 40 पिछले साल की प्राइस है, यानी कि लिंक रिलेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, तो 50 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 125 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद देखें टोबैको की प्राइस है, करंट ईयर की 10 है और पिछले साल की प्राइस नहीं है, तो 10 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 100। उसके बाद करंट ईयर की प्राइस कितनी है 8 है और पिछले साल की प्राइस कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करें आप, 8 को डिवाइड करें 10 पे और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो 80 हमारे पास क्या आ गया टोबैको की प्राइस आ गई। उसके बाद है हमारे पास 12 है, करंट ईयर और पिछले साल की प्राइस कितनी है 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 12 को डिवाइड करें आप 8 पे और मल्टीप्लाई बाय करें आप 100 के साथ, तो 150 आ गया। उसके बाद देखें आप 15 है, 15 को डिवाइड करें आप 12 पे और मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ, 15 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 125। 15 डिवाइड बाय 12 होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करें 100, तो 125 आपके पास यहाँ आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपने लिंक रिलेटिव की मदद से लिंक रिलेटिव का फार्मूला लगा के यहाँ तक आपने चारों जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस आपने फाइंड करनी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो देखें आप इसमें मैंने किया यहाँ पे राइस की अलहदा लिंक रिलेटिव निकाली है, शुगर की अलहदा लिंक रिलेटिव निकाली है, टोबैको की अलहदा निकाली है, वीट की अलहदा निकाली है, यानी कि चारों कमोडिटीज़ की अलहदा सॉरी लिंक रिलेटिव हमने फाइंड की हैं। तो पहले आपने सारों की अलग-अलग लिंक रिलेटिव फाइंड करनी है, उसके बाद हमने उस सवाल को आगे चेन इंडाइसेस यानी कि वो चेन जो है चेन जिससे हम बनाते हैं वो आपने हल करना है। तो यहाँ पे आप इनको टोटल करें, टोटल करने के बाद आपने इसको हल करना है। टोटल करें यहाँ पे 100 आ गया, 100 और 100 400 हैं, तो 400 जमा करें तो आपके पास 400 ही आएगा, 400 आपके पास टोटल आ गया। उसके बाद देखें आप 120 है, 120 को जमा करना है आपने 116 प्लस 116.67 प्लस आ गया आपके पास 85.71 प्लस आ गया आपके पास 80 आ गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 402.37 402.37 आपके पास क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया 402.37 या 37 लिख लें आप 402.37 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद देखें 127.77 प्लस 122.85 प्लस आपके पास आ गया 133.33 प्लस 150 इज इक्वल टू 533.95 533.95 आपके पास टोटल आ गया। उसके बाद देखें आप 108.69 प्लस 116.28 ये इनको जमा कर रहा हूँ, ये जो आंसर लिखे हुए हैं ना लिंक रिलेटिव का हार की वो जमा करना है आपने, प्लस 125 प्लस 125 तो ये आ गया 474.97। तो ये हमारे पास आ गया 474.97 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के बाद आपके पास फार्मूला होता है, मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ये आप इससे मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड आपने करनी है तो सबसे पहले आपने चारों कमोडिटीज़ का टोटल करना है, टोटल करने के बाद आपने उनका मीन फाइंड करना है। तो मीन आप तादाद देखनी है, तो तादाद पे आपने उस टोटल को डिवाइड करना है। तो टोटल कितना आपके पास 400 है और तादाद कितनी है आपके पास 1 2 3 और 4, तो 4 पे आपने डिवाइड करना है। 400 डिवाइड बाय 4 मीन आपके पास 100 आ गया। उसके बाद देखें 402.37 डिवाइड बाय 4 यानी तादाद आपके पास 4 ही है, तो 100
0.5925 आपके पास मीन आ गया। उसके बाद देखें 533.95 डिवाइड बाय 4 तो 103.48 ही आप लिख लें, या 48 या 49 आप कर दें, इसको 49 ही कर दें आप, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में कोई मसला नहीं बनेगा, इधर आप 459 ही कर दें, ठीक है। उसके बाद आप देखें आगे हमारे पास इनको टोटल करें आप, टोटल है आपके पास 474.97 डिवाइड बाय 4 तो आपके पास आ गया 118.74 या 25 आगे लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, 74 ही लिख लें। 118.74 आपके पास मीन आ गया। इस तरह आपने मीन फाइंड करनी है, पहले सारों की टोटल कर लेनी है, लिंक रिलेटिव फाइंड करने के बाद टोटल करना है और टोटल को डिवाइड करते जाना है आपने, जितनी तादाद होगी उस पर डिवाइड करना है। तादाद कितनी थी? 4 ही थी, 4 कमाडिटी थी तो 4 पे हमने डिवाइड किया तो मीन हमारे पास फाइंड हो गया। उसके बाद आपने चेन इंडाइसेस फाइंड करना है। तो चेन इंडाइसेस का फार्मूला मैंने इधर लिखा है, लिंक रिलेटिव का करंट ईयर का आंसर मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का चेन इंडाइसेस का करंट ईयर से पिछले साल का आंसर। तो यहाँ पे आप देखें लिंक रिलेटिव का करंट ईयर का आंसर कितना है? 100 है। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ और डिवाइड करना है आपने 100 पे, उससे पिछले साल की प्राइस नहीं है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो डिवाइड बाय 100 तो चेन इंडाइसेस कितना आ गया आपके पास? 100 ही आ गया। उसके बाद देखें करंट ईयर की प्राइस कितनी है, लिंक रिलेटिव की करंट ईयर की प्राइस कितनी है? 100.59 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 100.59 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद देखें 133.49 मल्टीप्लाई बाय 100.59 डिवाइड बाय 100 तो आंसर कितना आएगा आपके पास? तो इसको कर लें आप, 133.49 मल्टीप्लाई बाय 100.59 डिवाइड आपने कितने पे करना है? 100 पे डिवाइड करना है तो आंसर आपके आएगा 134.27 या 28 आप इसको लिख लें। उसके बाद देखें आप तो करंट ईयर की प्राइस कितनी है लिंक रिलेटिव की? 118.74 करंट ईयर की है और चेन इंडाइसेस की करंट ईयर तो होता नहीं है इसमें, इससे पिछले साल का जो आंसर होता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 118.74 डिवाइड बाय, पहले मल्टीप्लाई करना है आपने 134.28 डिवाइड बाय 100 तो इसको आप करें 118.74 मल्टीप्लाई बाय 134.28 डिवाइड बाय 100 तो आंसर आ गया आपके पास 159.44 आपके पास क्या आ गया? ये चेन इंडाइसेस का आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा सवाल डियर स्टूडेंट कंप्लीट है। तो आपने करना ये है, काम आपके ज़िम्मे ये है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आपने क्वेश्चन नंबर जो है 30 तक आपने जितने भी सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आपने हल करने हैं। चैप्टर नंबर 4 है, उसके क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक ये इसी एग्जाम्पल की तरह ही सारे सवाल हैं, तो उनको आपने हल करना है। सिर्फ एक सवाल आपने छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को आपने नहीं करना क्योंकि ये जियोमेट्रिक मीन से किया गया है। तो इस सवाल को, क्योंकि ये आई काम लेवल का सवाल नहीं है, ये होता है बी काम लेवल का सवाल, तो ये सवाल आपने छोड़ देना है। बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक आपने हल करना है। तो डियर स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।